को मैं बताऊंगी कि ह्यूमन रिसोर्स की कौन कौन सी जॉब्स है और उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। अप टू 10,000 जो हमें स्टाइपेंड देते हैं वो इंटर्नशिप्स के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटर्नशिप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, या इंटर्नशिप्स पे क्लिक कर लेना है। इंटर्नशिप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ऐड फिल्टर में जैसे कि ऐड प्रोफाइल है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स लिख लेना है फर्स्ट। अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स लिख लिया तो अप्लाई कर देना है। फिर आपको यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम क्लिक कर लेना है, पार्ट टाइम क्लिक करना है, फिर 10,000 पे क्लिक करना है, इंटर्नशिप विद जॉब ऑफर और फास्ट रिस्पॉन्स पे क्लिक कर लेना है। अगर आपने कर लिया तो अप्लाई कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पार्ट टाइम में एक ही जॉब अवेलेबल है। ये देखिए पार्ट टाइम में एक ही जॉब अवेलेबल है जो 10,000 की है और इसके लिए हमें अप्लाई करना है। सो हम आज अप्लाई करके देखते हैं। तो ये पार्ट टाइम के लिए इन्होंने कहा है, इनकी फर्स्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लेते हैं कि क्या है। जैसे कि रिक्रूटिंग कंसल्टेंट स्टाफ, इनका जो भी कंसल्टेंट का जो भी रिक्रूटिंग पार्ट होगा वो हमें करना होगा। ऑनबोर्डिंग करनी होगी, कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके उनको ऑनबोर्ड करना होगा। जैसे कि ट्रेनिंग, काउंसलिंग, कोचिंग, मतलब इनको कैंडिडेट को जो होगा वो उनको ट्रेनिंग देनी होगी, काउंसलिंग देनी होगी, स्टाफ को कोचिंग देनी होगी आपको। और रिसॉल्विंग, यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम्स होंगे वो भी आपको सॉल्व करने होंगे। ऐसे कुछ यहाँ पे रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फिफ्थ वाला देखिए। जैसे कि आपकी जो ड्यूटीज़ होंगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव केयरिंग की होनी चाहिए। कंडक्टिंग परफॉर्मेंस एंड रिव्यूज़, मतलब यहाँ पे आपको जो आपका परफॉर्मेंस होगा वो अच्छी तरीके से देना होगा। डेवलपिंग क्लियर पॉलिसीज, मतलब कंपनी की जो पॉलिसीज होंगी वो आपको करनी होंगी, ये वाला। और क्रिएटिंग क्लियर रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट भी आपको जनरेट करनी होंगी। गिविंग हेल्पफुल एंगेजिंग प्रेजेंटेशंस के लिए भी आपको पावर पॉइंट आना चाहिए। मेंटेनिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी कंप्लेंट्स, जैसे कि ये जो आपका ऑफर लेटर बनेगा ये इसमें आएगा, ये 10th वाला पॉइंट। कैंडिडेट का जो भी आप ऑफर लेटर जनरेट करोगे उसमें का ये पार्ट होगा, वो आपको ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग वो बता देंगे कंपनी में जो ट्रेनर होंगे। हैंडलिंग वर्क प्लेस इन्वेस्टिगेशन, डिसिप्लिनरी एंड टर्मिनेशन प्रोसीड्यूर्स, मतलब आप जो भी कैंडिडेट को हायर करेंगे उस कैंडिडेट का इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ उसमें आएगा, वो भी आपको बताया जाएगा। मेंटेनिंग एम्प्लॉय एंड वर्क प्लेस प्राइवेसी, ये भी इसमें ही आएगा। हैंडलिंग ऑपरेशंस वर्क ऑफ द कंपनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये याद रखना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए। ये अगर आपको आता है तो आपको सब कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको क्यों हायर करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख देना है। अगर आप लिख लेते हो तो आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप कब से ज्वाइन करना चाहते हो वो लिख लेना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू अप्लाइंग पे फिर से क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक ही था पार्ट टाइम का जो वो हमने अप्लाई कर दिया है। अभी आप देख पा रहे होंगे पार्ट टाइम को हम जैसे ही यहाँ से हटा देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पार्ट टाइम मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे आपको 7 इंटर्नशिप्स है जो वर्क फ्रॉम होम के लिए फुल टाइम के लिए आपको मिल रही है और अप टू 15,000 to 20,000 आपको देती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो इंटर्नशिप आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा इजी और अच्छी होगी मैं वो बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हेल्पिंग स्क्रीनिंग एंड रिक्रूटिंग ट्यूटर्स, मतलब आपको कैंडिडेट को ट्यूटर्स के लिए हायर करना है एज अ रिक्रूटिंग, और स्टूडेंट विद ट्यूटर्स के लिए हायर करना है। टीम लीड, मतलब एक कैंडिडेट को जब आप हायर करोगे उसका टीम लीड अच्छा होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है आपको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए एचआर ऑपरेशंस की। यहाँ पे आपने देखा होगा अमंग टीम मेंबर, मतलब कोऑर्डिनेट आपका अच्छा होना चाहिए। टीचिंग बैकग्राउंड विल बी प्रेफर्ड, मतलब आपका टीचिंग अच्छा होना चाहिए। एमएस ऑफिस आना चाहिए, एमएस वर्ड आना चाहिए, एमएस एक्सेल आना चाहिए, आपको कंपलसरी आना चाहिए और आपकी फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे लिखना है आपको क्यों हायर करना है, तो आप लिख देना यहाँ पे क्यों आपको हायर करना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे लिख दोगे फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है आप कब से अवेलेबल हो। अगर आप
इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हो तो इमीडिएटली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप बाद में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कब से ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपका नोटिस पीरियड ख़त्म हो गया, कब तक ख़त्म होगा वो भी आपको डालना है, या अगर अदर होगा तो आपको वो भी डाल देना है आप कब से करोगे ज्वाइन। यहाँ पे पूछ रहे हैं आप व्हाट आर द फ्यू पैरामीटर्स, आपको यहाँ पे 5 पैरामीटर्स लिखनी है ऑनलाइन ट्यूटर की, कि आप कौन से ट्यूटर को यहाँ पे हायर करोगे, वो लिखना है। इफ़ यू प्रोवाइड विद द सेम ट्यूटर डिटेल्स, चूज द हिंदी और 8 ईयर गर्ल्स। तो अगर 8 ईयर की गर्ल है तो हिंदी सब्जेक्ट का, अगर केरला की गर्ल है 8 ईयर्स की, तो उसके लिए आपको कौन से ट्यूटर को हायर करना चाहिए, ऐसे पूछ रहे हैं। In your own words, write marketing pitch in less than 18 वर्ड्स। लैंग्वेज लर्निंग के लिए इन्होंने पूछा है आपको, सोशल मीडिया के लिए, और विया रेफरेंस। यहाँ पे आपको लिखना है 18 वर्ड्स में मार्केटिंग पिच लिखनी है यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख देना 18 वर्ड्स में आपको जो भी आता होगा, और यहाँ पे आप सबमिट कर देना। इस तरीके से ये जॉब है। उस तरीके से हम नेक्स्ट जॉब के लिए देते हैं जो कि बहुत ही इजी, एंड आपको करने में भी यहाँ पे जो जॉब के लिए स्किल्स चाहिए वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। 5 की इंटर्नशिप है। ये कंपनी बहुत यहाँ पे रिक्रूटिंग के कैंडिडेट्स को हायर करती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट आना चाहिए, रिक्रूटमेंट आना चाहिए, मार्केटिंग आना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका जो भी इंटरव्यू है टाइम मैनेजमेंट का है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कैंडिडेट का इंटरव्यू का। आपको रिक्रूटमेंट आया है तो इसमें जाहिर सी बात है आपको कैंडिडेट को हायर करना है यहाँ पे। और टाइम मैनेजमेंट का है, एज ए एचआर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कहा गया है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए यहाँ पे, और ये काम होना चाहिए आपका। फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, आपको क्यों हायर करना चाहिए। असिस्मेंट भी यहाँ पे दी गई है, वो भी आप अप्लाई कर दो। ये असिस्मेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।